बीए पार्ट 1 में जो नई शिक्षा नीति है उसमें संस्कृत व्याकरण, संस्कृत साहित्य को लेकर के जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यह ग्रामर का भी पेपर है, व्याकरण का है, जो पाणिनीय व्याकरण के नाम से जाना जाता है। तो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में पाणिनि जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान शंकर के डमरू निनाद से 14 सूत्र लिपिबद्ध किए। ऐ उण रिल ऋक ए ओं ऐ औच है वरट लड़ यम गौड़नम झभ है गढ़दस जब गढ़दस खप छटत चटत कपय सस्सर हल। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। इन्हीं 14 सूत्रों पर पाणिनि जी ने लगभग 4000 सूत्र बनाए। पहला सूत्र है वृद्धिरादैज और अंतिम सूत्र है अष्टाध्यायी का आ। तो 3 मुनियों का विशेष योगदान है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। 14वीं शताब्दी में इन 4000 सूत्रों पर वरदराज भट्टाचार्य जी ने लगभग 1300 सूत्रों का संकलन किया और विद्वानों में यह लोकोक्ति है कि कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः, कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः। तो यदि लघु कौमुदी ये 13 सूत्रों पर भी जिसका कमांड हो गया, उसे महाभाष्य आदि ग्रंथों पर फिर परिश्रम करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो वरदराजाचार्य जी जिन्होंने सुंदर संकलन किया है, सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू परंपरा में जब भी हम कुछ ग्रंथ लिखते हैं, बोलते हैं, तो निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए कुछ मांगलिक श्लोक बोलते हैं। तो वरदराजाचार्य भी मांगलिक श्लोक से मंगलाचरण करते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। शुद्धां गुण्यां सरस्वतीं देवीं नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। इसका अर्थ है बच्चों, शुद्ध स्वरूप वाली समस्त गुणों से युक्त ऐसी सरस्वती देवी वाग देवता को नमस्कार करके मैं वरदराजाचार्य पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय मुनि विरचित व्याकरण शास्त्र में बालकों के प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को बनाता हूँ। अब आगे 14 सूत्र हैं। तो सूत्र का लक्षण क्या है? सूत्र का लक्षण है अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद विश्वतोमुखम अस्तोभ मनवद्यम चा सूत्रम सूत्रविदो विदु। अल्प अक्षरों वाला, सारसार, जो किसी के द्वारा निंदनीय न हो, और विश्वतोमुखम, जब उसका विस्तार किया जाए तो पूरा विश्व उसमें समाहित हो जाए। अस्तोभम, जो हिलने डुलने वाला न हो, बिल्कुल निश्चित जो सूत्र बना दिया उसमें किसी तरह परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनवद्यम चा, जो निंदनीय नहीं है। ऐसे सूत्र को सूत्रकारों ने सूत्र संज्ञा दी है। इसके बाद इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि, ये जो माहेश्वर के 14 सूत्र हैं ये अण आदि संज्ञाओं के लिए हैं। इन 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। कौन से? आई उण में णा, रिल लिक में का, ये अंतिम वर्ण है, हल भी है। ए ओंग में गा, आई ओच में चा, हैरट में टा, रण में णा। इसी प्रकार इनके अंतिम वर्ण की इत संज्ञा होती है। और लण मध्य त्वित संज्ञ का, लण सूत्र के मध्य में स्थित जो ला में आ है उसकी भी इत संज्ञा होती है। और हकारादिस्वकार उच्चारणार्था, हकारादि व्यंजन वर्णों में जो अकार है वो किस लिए है?
बोले उच्चारणार्था, उच्चारण के लिए। क्यों? नियम है नहीं अचम बिना व्यंजनस्य उच्चारणम संभवति। बिना अचों के, बिना सुर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसलिए जैसे हम लोग पहले पढ़ते आए हैं, छोटा का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, या का की कू, तो ये जो का वर्ण है इसमें किसी में आ लगा है, किसी में ई, किसी में उ, किसी में ए, किसी में आई, इस प्रकार। तो ये उच्चारण के लिए है। अब पहला सूत्र संज्ञा प्रकरण का, हलंत्यम। इस सूत्र का अर्थ है उपदेश अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण, उनकी इत संज्ञा होती है। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश आद्योच्चारणम। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को उपदेश कहते हैं। अथवा धातु सूत्र गणोड़ादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तितः, इनको भी उपदेश कहते हैं। तो इनका जो अंतिम हल वर्ण हो उसकी संज्ञा। आगे सूत्रेषु दृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देते वो दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लिए जाते हैं। अनुवर्तन माने ले लिए जाते हैं। जैसे हलंत्यम, सूत्र में तो दो पद हैं, हल अंत्यम, पर ये उपदेश कहाँ से आ गया, इत कहाँ से आ गया? तो इसलिए कहा कि जो सूत्रों में पद दिखाई नहीं देते तो अर्थ की सुगमता के लिए, अर्थ के बोध के लिए वो दूसरे सूत्रों से अनुवर्तन कर लिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। अब इत संज्ञा हुई। अगला सूत्र है आदर्शनम लोपः। विद्यमान वस्तु के आदर्शन की लोप संज्ञा होती है। विद्यमान वस्तु, जैसे सामने कोई वस्तु रखी है, इधर उधर रख दी जाए तो उसका आदर्शन, आदर्शन माने दिखाई ना देना, उसकी लोप संज्ञा मानी गई है। अगला तस्य लोपः। तस्य तो लोपास्यात्, जिसकी इस संज्ञा होती है उसका लोप होता है। ऋणादयो णाद्यर्था। ऋणा इत्यादि 14 सूत्रों के जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके अंतिम हल वर्ण किस लिए है? बोले अणाद्यर्था, अण आदि प्रत्याहारों की सिद्धि के लिए। बोले प्रत्याहार क्या चीज है? तो आदिरंतेन सहेता, इस सूत्र में 4 पद हैं, आदि, अंतेन, सह, इता। अंत इत के सह जो आदि वर्ण वह अपना और अपने मध्यवर्ती वर्णों का बोधक होता है। उदाहरण यथा अण, जैसे अण कह दिया तो इस सूत्र को घटाते हैं। अंत इत, अंत इत क्या है? अण में ण, उसके सहित आदि वर्ण क्या है? आ, वह अपना और अपने मध्यवर्ती यानी आ से लेकर के ण तक, आ ई उ, अण कहने से 3 वर्णों का बोध हो जाएगा। ये प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। कहीं भी परीक्षा में आता है प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र कौन है, तो आप लोग ध्यान रखने, आदिरंतेन सहेता प्रत्याहार बनाता है। दूसरा दिया भी है आ ई उ वर्णा नाम संज्ञा। इसी प्रकार अच कह दिया, अच प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा? तो अच प्रत्याहार अयोड़ के आ से लेकर के आई औज के चा तक कितने वर्ण आते हैं? आ ई उ री री ए ओ आई औ, 9 वर्ण आते हैं। और अच में जो वर्ण आते हैं उन्हीं को स्वर कहा जाता है। स्वर माने स्वई ईर्यते इति स्वराह, अपने आप जो निकलते हैं, जिन्हें किसी के का सहयोग अपेक्षित नहीं है, उन्हें स्वर कहते हैं, वो अच के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रत्याहार हल। हल प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक होगा? हैवरट के हा से लेकर के हल के ला तक पूरे व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। अब अल प्रत्याहार अयोड़ के आ से लेकर के हल के ला तक पूरा वर्ण समामनाय अल प्रत्याहार में आ जाता है, इत्यादि। तो संस्कृत व्याकरण में उपयोगी 42 प्रत्याहार बनते हैं।
प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या है? प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अनेन, जिसके द्वारा संक्षिप्त वर्णों से अधिक वर्णों की जानकारी होती है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। अगला सूत्र, उकालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः। उश्च उश्च ऊश्च वह वाम काल एव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। उकाल के समान उच्चारण काल है जिस अच का, उसकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा होती है। ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा किसकी होती है? ये स्वर की होती है, व्यंजन की ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा नहीं होती। हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो स्वर वर्ण ही छोटे और बड़े होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। स्वर ही ह्रस्व दीर्घ और प्लुत होते हैं। तो यही बता रहे उकाल के समान। उकाल का मतलब क्या? ऊ ऊ ऊ। हम लोगों ने जो ग्रामीण अंचल से होंगे उन्होंने सुना होगा, देखा भी होगा। सुबह प्रातःकालीन जब मुर्गा बोलता है वो इसी प्रकार बोलता है, कुकड़ू कू, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो स्वर वर्ण की इस प्रकार की संज्ञा होती है। सा प्रत्येकम उदात्तादि भेदेन त्रिधा। सामान्य वह अच स्वर वर्ण प्रत्येक जो है उदात्तादि भेद से, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से वो भी तीन तीन प्रकार का हो जाता है। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो तीन ह्रस्व में उदात्त अनुदात्त स्वरित, तीन दीर्घ में उदात्त अनुदात्त स्वरित और तीन प्लुत में उदात्त अनुदात्त स्वरित, यानी 9 प्रकार का अच हो गया। तो पूछा कि उदात्त किसे कहते हैं? हम लोग व्यवहार में भी सुनते आए हैं, व्यक्ति को हमेशा उदात्त विचार रखने चाहिए, उदात्त भावना होनी चाहिए। उदात्त किसे कहते हैं? पाणिनि जी ने एक सूत्र लिखा, उच्चैरुदात्त, तालु आदि स्थानों के ऊर्ध्व भाग से निकला हुआ जो अच है उसकी उदात्त संज्ञा होती है। वैसे सूत्र से भी उच्चई उदात्त, जो ऊंचे स्वर से बोला जाता है उसे उदात्त कहते हैं। नीचे रनुदात्त, जो नीचे स्वर से बोला जाता है उसे अनुदात्त कहते हैं। विशेष करके इसकी जो परंपरा है बोलने की वो वेद में है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत वेद में ज्यादा अवसर प्राप्त होता है सुनने का। तालु आदि स्थानों के अधोभाग से निकला हुआ जो अच है उसकी अनुदात्त संज्ञा होती है। और समाहारा सुरता, उदात्त और अनुदात्त ये जिसके जिससे मिलते हैं उसे स्वरित कहते हैं। उदात्तानुदातत्वे वर्ण धर्मौ समारह्यते यस्मिन, जहां पर उदात्त की एक सीमा और अनुदात्त की सीमा जहां पर मिलती है उसे कहते हैं स्वरित। स्वरित माने बीचों बीच, ऊपर जाएगा तो उदात्त हो जाएगा स्वर और नीचे जाएगा तो अनुदात्त स्वर हो जाएगा। इसलिए बीचों बीच जो स्वर होता है उसे स्वरित कहा जाता है, उसकी स्वरित संज्ञा होती है। सा 9 विधोपी, वह 9 प्रकार का अच होता हुआ अनुनासिक और अननुनासिक भेद से दो दो प्रकार का होता है। आ ई उ री एसाम वर्णनाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा। इसलिए आ ई उ री ये 18 प्रकार के हो जाते हैं। 9 प्रकार के पहले, और अनुनासिक और अनुनासिक। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक माने जिसमें ऊपर कोई बिंदी रखी हो, चांद बिंदी रखी हो, उसे अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक जो सीधा सीधा होता है, जिसमें कोई अनुनासिक शब्द नहीं होता। तो ये 4 वर्ण 18 प्रकार के होते हैं। तो बोले 9 जब स्वर है तो 9 में 4 ही क्यों होते हैं, सब क्यों नहीं होते? तो इसलिए नहीं होते कि ली वर्णस्य द्वादश, ली वर्ण जो स्वरों में आ ई उ री ली, ली 12 प्रकार की होती है। क्यों? तस्य दीर्घा भावात, उसके दीर्घ नहीं होता। और एचामपि द्वादश, एच एच प्रत्यार कहां से कहां तक बनेगा? ए ओं के ए से लेकर के आई औच के चा तक। बच्चे ध्यान दें, कई बच्चे ए और आई में भेद नहीं कर पाते। तो ए अलग है और आई अलग है। ए ओम
आई औज। तो एच भी 12 प्रकार का होता है। क्यों? तेसाम ह्रस्वाभावात, उसके ह्रस्व नहीं होता। ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण हैं, इनका ह्रस्व नहीं होता, ये हमेशा दीर्घ और प्लत ही होते हैं। तो बच्चों, आज को हम यहीं पर विश्राम देते हैं, कल पुनः आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।